होने के बाद बाकी हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। जाइए कुंवर साहब, ले जाइए अपनी पत्नी को। अरे कहाँ है भाई गाने बजाने वाले? अरे भाई कितनी देर लगा दी? क्या क्या हुआ कुंवर साहब? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है। हाँ, कल तक तो आप सब लोग बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी पाखी को इसके साथ नहीं भेजेंगे। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे ना? अब क्या हो गया? आप तो ये भी कह रहे थे कि अगर मैं अपनी नाक भी आपके सामने रख लूं तब भी अपनी बहन को मेरे साथ जाने नहीं देंगे। व्हाट हैपेंड नाउ? अब इस धोखेबाज के साथ आप अपनी पाखी को कैसे भेज सकते हो? सही है कुंवर साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। हमने कल आपके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया। आपको गुस्सा होने का पूरा अधिकार है कुंवर साहब। अपने स्वार्थ, अपने गुस्से में हम भूल ही गए ये रिश्ता तो आपके और पक्की के बीच का है। तो हम होते कौन है बोलने वाले? और फिर जब पक्की ने मंजूरी दे दी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना जी। बिल्कुल सही कुंवर साहब, पाखी ने तो कल रात को ही फैसला कर लिया था। जब आपने अपने बारे में उसे सब कुछ सच बताया, उसने हमें समझाया कि धोखा देने वाले इतनी सादगी और सच्चाई से अपनी असलियत किसी को नहीं बताते। बस आपकी यही सादगी और सच्चाई छू गई हमारी पाखी को। इसका मतलब कल जो मैंने बात कही थी ये सब उसके कारण। हाँ कुंवर साहब, हाँ। दरअसल कुंवर साहब सच कहें तो हम भी मनी मन यही चाहते थे कि पाखी आपके साथ चली जाए, पर हाँ, अपने अहंकार के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। सच कहती है पाखी, ये रिश्ते ना ऊपर वाला सोच समझ के जोड़ता है। 18 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद कैसे सब कुछ भूल भाल के किसी और से शादी कर लेती। और देखिए ना, भगवान एंड मौके पे आपको भेज दिया। कुंवर साहब, हम हमारे और आपके पिताजी के बीच की सारी कड़वाहट भूल चुके हैं। कोई मलाल नहीं बाकी है। पूरी खुशी, पूरे मन से हम आपकी अमानत आपको सौंपना चाहते हैं। वो सब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सब तैयारियां वगैरह, ये रस्म, इसकी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे घर वालों में से तो यहाँ पे है नहीं कोई। वो जब आएंगे तो तब कर लेंगे ना। अरे बेटा, उसकी क्या जरूरत है? और कोई ब्याह तो है नहीं भाई, ब्याह तो बचपन में ही हो चुका है।
हाँ तो बस गोनो है। और देखो भाई, आज अगर मना किया ना तो अगला 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। बड़ी फेल यार, कुछ दिन बाद आता तो बच जाता। तो ठीक है, 6 महीने बाद कर लेते हैं, क्योंकि हमको भी ना थोड़ा मतलब तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। नहीं नहीं कुंवर साहब, गौना तो आज ही होना चाहिए। 18 साल इंतजार किया आप दोनों ने एक दूसरे का। अब आप दोनों को और इंतजार नहीं करने देंगे। कुंवर साहब आप और इंतजार मत कराइए, बहुत दूर जाना है आपको। अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हो भाई, आप चलो जल्दी शुरू करो। चलिए आ जाओ चलिए। मेरे घर वालों को तो कुछ पता सब आ नहीं जाएंगे, सब आ जाएंगे। आप बैठो यहाँ। पंडित जी शुरू करो, आप शुरू करो। चलो भाई बैंड बाजा शुरू करो। पहली पत्नी कहीं है और वो मेरा इंतजार कर रही है, मेरे साथ आना चाहती है, तो मैं आज आप सबके सामने वादा करता हूं कि मैं उसे यहाँ लेके आऊंगा। वर वधू का हाथ में हाथ रखिए। वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अब वधू वचन लेगी। मैं वचन देता हूँ परिवार की सुख समृद्धि के लिए अपनी पत्नी के साथ सहयोग करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धर्म के रास्ते और सच्चाई से धन का अर्जन करूंगा। आपके हर सुख दुख आपत्ति विपत्ति में साथ रहूंगी। आपके हर सुख दुख आपत्ति विपत्ति में मैं आपके साथ रहूंगी। गौना संपन्न हुआ। लो कुंवर साहब, हो गई हमारी पाखी पूरी तरह से आपकी। चलिए उठिए, खड़े हो जाइए। भाई सबको बधाई हो। भाई बैठिए बैठिए आप यहाँ। अरे चलिए भाई जल्दी कीजिए। कुंवर साहब को बहुत दूर जाना है। लीजिए आप सर, कब लीजिए। से बोल रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी निकालिए। बैठिए 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 कुंवर साहब, आज निकालिए पेपर पेपर निकालिए भाई। जल्दी कीजिए। ये कौन है? अरे कुंवर साहब, हम जानते हैं। हमारे गांव में तो पंचों और जनता के सामने जो शादी हो गई तो प्रमाण नहीं चाहिए हुए, लेकिन आपके बड़े शहर में तो कानूनी कागजात चाहिए होते हैं ना, तो इसीलिए शादी रजिस्टर करने के लिए इनको बुला लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस दस्तखत करना है। करवा ले भाई, करवा ले। कुंवर साहब लीजिए, पेन लीजिए। कुंवर साहब, अरे कुंवर साहब दस्तखत कर दो, शर्माओ मत। भाई ये तो औपचारिकता है, शादी तो पहले ही हो चुकी है। आप ये लीजिए। आप जी कुंवर साहब। ये कीजिए, यहाँ साइन कीजिए। साइन कर दो जल्दी। दो। हाँ कुंवर साहब, कीजिए दस्तखत। ये हो गया। ये लीजिए अपने पेपर। बाकी ये यहाँ स्टैम्प वगैरह तो लगाइए, कहाँ लगाना है? लो जी,
अब तो सरकारी मोहर भी लग गई। हमारे पाखी का विवाह संपन्न हुआ। जी लाओ मिठो, लाओ मिठो। क्या हुआ कुंवर सा, आइए ना। हाँ पधारो सा। चलो मंदिर में चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे कुल देवता रो मंदिर है बेटा। हर नवविवाहित जोड़ा यहाँ आता है शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए। जी मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्या हुआ कुंवर सा? वो क्या है कि मैं ये भगवान वगैरह पे विश्वास नहीं करता, और जब विश्वास ही नहीं रखता तो आशीर्वाद लेने का मतलब नहीं बनता ना। भगवान पे विश्वास नहीं करते? पर क्यों कुंवर सा? बेटा ऐसी बात नहीं कहते, भगवान नाराज हो जाते हैं ना। भगवान रे बारे में यूं बोलन सु पाप लगे बेटा। देखिए, आप लोगों को जो सोचना है वो आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं। वैसे भी श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती आप किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते। अब ये बात सामने आ ही गई है तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे घर में ये रिलीजियस माहौल बिल्कुल नहीं है, और ना ही कभी होगा। हम ये इस व्रत वगैरह में, ये सब जो भी होती है ना, ये रिलीजियस चीजें, हम उनमें विश्वास नहीं रखते। और आपकी बेटी उसी माहौल में रहेगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। That's all. देखो कुंवर जी, अगर आप पूजा पाठ नहीं करो और भगवान में विश्वास नहीं रखो तो माने लगे कि हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं। पूजा वही जिसे दिल गवारा करे। ऐसी बातों में जबरदस्ती नहीं होती। मानो तो भगवान है और ना मानो तो बस पत्थर। कोई बात नहीं अगर आप मंदिर नहीं आना चाहते तो। यहीं पास में एक झरना है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मान्यता है उसकी हम सब के लिए। हमारी चित्तौड़गढ़ की खूबसूरत जगहों में से एक है। वहां चलने में तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? हे भोले बाबा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, अंशुमन के साथ। आपने मेरे विश्वास को शक्ति दी है। आज मैं अंशुमन की पत्नी बनी। आज से मेरा पत्नी से अर्धांगिनी बनने का सफर शुरू होता है। और जिस दिन मैं अर्धांगिनी बन जाऊंगी, उस दिन मैं आपके द्वारे आऊंगी, आपके आगे दिया जलाने। ओम नमः शिवाय।
बात बताओ, तुम भगवान पर इतना विश्वास रखती हो और मैं नहीं रखता, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कल रात मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो गए, क्यों? क्यों? नहीं मानना चाहिए था क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस संभाल के। अपने सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया आपने। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मुझसे झूठी माफिया मांगता, झूठे प्यार के वादे करता और मुझे अपने साथ ले जाता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आपके दिल में है वही आप कहते हैं, और जिसका दिल सच्चा होता है उसके तो दिल में ही भगवान बसते हैं। उस दिन रात को छत पर आपने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैंने तभी फैसला कर लिया था। मुझे आप सच्चे लगे, और आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे अपने फैसले पर पूरा यकीन हो गया। चलें? आपके घर वालों के लिए मेरा का सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, उन्हें दे दीजिएगा। और हम सब की तरफ से उन्हें न्योता भी दीजिएगा यहाँ आने का। बुआ, लोग कहते हैं कि जब लड़कियां अपने ससुराल जाती है तो वो बाकी लोगों को भूल जाती है। आप भी हमें भूल जाओगी? बेटा, अभी तक पाखी हमारी आंखों के सामने थी, हमें तो चलनी थी। अब हमारी आंखों से ओझल हो रही है। भगवान के बाद बेटा तुम्हारा ही भरोसा है हमें। हमारी पाखी का ख्याल रखना बेटा। कुंवर सर, मान लो गासू, कोई भूल चूक होगी हुए तो माने माफ कर दीजो। कुंवर साहब, आप भगवान पे भरोसा ना रखते ना सही, पर इंसान और रिश्तों पर तो रखते हैं, वरना आप पाखी को लेने यहाँ क्यों आते? बस इतना समझ लीजिए, हमारी पाखी के विश्वास के भरोसे पे भरोसा रख के आपको यहाँ से भेज रहे, उसकी लाज रख लीजिएगा बस। कुंवर साहब, 18 साल तक हम जिसे धोखा समझ के जीते रहे, आपने उसे एक ही दिन में भरोसे में बदल दिया। अब ये भरोसा मत तोड़ना, नहीं तो जान ले लेंगे।